हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर। तो देखिए टाइम एंड वर्क होता क्या है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं, इसका हम बेसिक कंसेप्ट लेकर के आए हैं, जिसको आप देखते ही क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं रूल फर्स्ट। और रूल फर्स्ट क्या है हमारा, यदि ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसे n दिनों में पूरा करते हैं तो मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, समय यानी कि टाइम t इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो दिन दिए हुए हैं m दिया हुआ है और n दिया हुआ है, इनका ऊपर मल्टीप्लाइड कर देंगे m इंटू n और नीचे इनको ऐड करके लिख देंगे और यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको ट्रिक कुछ याद नहीं करना है, केवल क्या करना है, जो डेज दिए हुए हैं उनका ऊपर मल्टीप्लाइड कर दो और नीचे दोनों को ऐड करके लिख दो, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं इस पर एग्जाम्पल किस तरह से आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, यदि ये एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या करना है हमें, मैंने बताया था यहां दिया हुआ है m दिन और यहां दिया हुआ है 10 दिन। तो क्या करेंगे, यानी कि m बराबर हो गया 10 डेज और n बराबर हो गया 15 डेज। अब फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि टाइम इक्वल टू m इंटू n यानी 10 इंटू 15 और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे 10 प्लस 15। तो ऊपर ऐसे लिख दीजिएगा 10 इंटू 15 और नीचे लिख दीजिएगा 25, यानी 15 और 10 को ऐड करेंगे तो 25। अब क्या करना, हमको 5 से काट देना है, तो 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 से फिर काट देना है, 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6, तो कितने हो गए 6 डेज। दोस्तों क्या करेंगे, दोनों मिलकर के उस वर्क को 6 डेज में खत्म करेंगे। अब देखिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन जो आरआरबी 2016 में आया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा श्याम उस कार्य को 40 दिन में अलग अलग करते हैं, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है 10 दिन, तो टाइम इसका निकालना है, क्या हो जाएगा 10 दिन, यानी m का मान 10 हो गया और n का मान 40 हो गया और नीचे क्या कर देंगे 10 और प्लस 40 कर देंगे। अब क्या करना है, बस इसको काट देना है, तो 10 इंटू 40 और बटे ये ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा और यहां से 10 5 जा 50 और 5 से इसको काट देंगे, 5 8 जा 40, तो कितना हो गया 8 डेज। तो दोस्तों दोनों मिलकर के उस कार्य को 8 दिन में खत्म कर देंगे। अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल जिसमें दिया गया है, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, इसमें दे रहा है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गीता किसी कार्य को अकेले 20 दिन में और सीता अकेले उसे 30 दिन में करती है, यदि दोनों मिलकर कार्य को स्टार्ट करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, टाइम इक्वल टू सबसे पहले मैंने क्या कहा था, डेज देखना है, तो 20 मल्टीप्लाइड 30 अपॉन 20 प्लस 30, तो ऊपर ऐसे ही लिख दीजिएगा और नीचे 50 कर दीजिएगा, क्योंकि 30 और 20 कितना हो गया 50, 0 से एक 0 चला गया और 5 से 6 टाइम कट जाएगा और 6 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाइड, तो कितना हो गया 12 डेज। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलेंगे दूसरे कंसेप्ट की तरफ। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड रूल और सेकंड रूल की हेल्प से आप क्वेश्चन को चुटकियों में यूं उड़ा देंगे।
देखिएगा क्या है सेकंड रूल। इसमें कह रहा है यदि ए और बी किसी कार्य को एक साथ एम दिनों में तथा ए और बी में से कोई एक उसे एन दिनों में पूरा करता है तो दूसरे द्वारा अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इससे पहले फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा था कि अलग अलग दोनों कैंडिडेट वर्क करते थे और दोनों को हमने एक साथ मिला दिया था। बट इसमें क्या है कि दोनों एक साथ कार्य को कर रहे हैं और एक अलग अलग दिन में करता है तो दूसरा उसे अकेले अलग कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। पहले जो फॉर्मूला था आपका T इक्वल टू एम इंटू एन अपॉन, पहले था m प्लस एन, बट इसमें कर देंगे हम m माइनस एन। अब यहां देखिएगा ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये साइन ये शो करता है कि जो वैल्यू बड़ी है उस बड़ी वाली वैल्यू में से हम छोटी वाली वैल्यू को घटाएंगे, चाहे वो m का मान बड़ा हो या n का मान बड़ा हो। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपका CGL 2008 में पूछा गया है, क्या कह रहा है, यदि A और V एक साथ कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं, यदि B अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय ले तो A अकेले उसे कितने समय में खोदेगा। तो देखिएगा अब यहां पर क्या करना है, हमें T इक्वल टू यानी टाइम निकालना है m इंटू एन। तो m का मान हो गया 600 और n का कितना हो गया 900। अब यहां पर क्या करना है, हमें ये देखना है कि यही क्वांटिटी नीचे लानी है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ बड़ी वैल्यू पहले रखी जाएगी और छोटी वैल्यू बाद में रखी जाएगी। इस साइन का यानी इस साइन का यही मतलब होता है। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहां से बस कुछ नहीं, हमें सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां देखिएगा कितना हो गया, ये 300 हो गया और 0 से ये 0 चला गया और 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पे 9 2 जा 18, यानी कि 1800 मिनट लगेंगी ए को अकेले कुआं खोदने में 1800 मिनट लगेंगी। अब देखिए इसी तरह का हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं जिससे आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन हमारा बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, यदि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में 20 दिन में, यदि श्याम अकेले उसे 30 दिन में करता है तो राम अकेले उसे कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ t इक्वल टू बस जो डेज दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाइड 30 अपॉन क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर देना है। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 10 और 10 से ये 2 टाइम्स चला गया और इसका करेंगे तो ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी कि 60 दिन में वर्क करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सेकंड कंसेप्ट भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड रूल, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चनों को आप देखते ही टिक लगा देंगे। तो देखिए क्या है थर्ड रूल में, यदि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः एम एन पी दिनों में समाप्त करते हैं तो उनके द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अभी तक जो आपने 2 फॉर्मूले किए थे, 2 रूल किए थे, उसमें दिया हुआ था कि 2 पर्सन दिए हुए थे जो वर्क कर रहे थे, बट इसमें क्या है कि 3 पर्सन हैं और अलग अलग दिनों में वर्क को कर रहे हैं और तीनों को एक साथ मिला देंगे तो वर्क हमारा कितने जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यानी टाइम इक्वल टू हमें क्या करना है,
जो दिन दिए हुए हैं ऊपर उनका मल्टीप्लाइड कर देना है, और नीचे क्या करेंगे हम दो दो को एक साथ लेके एक बार ले लेंगे m इंटू एन प्लस n इंटू पी प्लस p इंटू एम। बस ये रूल करने के बाद में क्वेश्चन हमारा तुरंत देखते ही हल हो जाएगा। देखिएगा क्या है इसमें, एग्जाम्पल आपका एसएससी 2012 में पूछा गया है, और इसमें क्या दिया है कि यदि ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 10, 12 और 20 दिनों में समाप्त करते, यानी ए करता है 10 दिनों में, वी करता है उसे 12 दिनों में, और सी करता है उसे 20 दिनों में। यदि तीनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिएगा क्या करना है हमें, बस T इक्वल टू फॉर्मूला। अब देखिए ये तो हो गया m का मान, ये हो गया n का मान, और ये हो गया p का मान। अब देखिए क्या कह रहा है ऊपर, यानी कि m इंटू n इंटू p अपॉन, अब देखिए m इंटू n यानी कि 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10। बस अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 12 इंटू 20 अपॉन, देखिए यानी 10 और 12 10 जा 120 प्लस 12 2 जा और प्लस 200। क्या करना है, 10 इंटू 12 इंटू 20 और इनको हमें ऐड कर लेना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560। अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो चला गया, और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 8 16, और फिर इसको काट देंगे हम 2 से, तो यानी कि 4 से कट जाएगा, तो t इक्वल टू 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 4 7 28, तो कितना हो जाएगा 30/7, 30/7। और इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 2/7 दिन। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था तो इसीलिए टाइम लगा, वैसे आप देखते ही कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, जो हमारा क्वेश्चन बैंक पीओ 2016 में आया हुआ है। क्या कह रहा है इसमें कि राम तथा महेश, यानी राम, श्याम तथा महेश किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 5 दिनों में, 10 दिनों में और 15 दिनों में, यानी कि राम करता है 5 दिन में, श्याम करता है 10 दिन में और महेश करता है उसे 15 दिन में, और तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टाइम इक्वल 5, 10 और 15, और यहां पर पहले हम क्या करेंगे, 5 × 10 प्लस 10 × 15 प्लस 15 × 5। बस क्या करना है, क्रम से दो दो को साथ लेके चलना है। तो ऊपर का ऐसे कैसे उतार दो, 5, 10, 15 डिवाइड बाई, इसको क्या करना है हमें, यानी ये 50 हो गया प्लस ये 150 हो गया प्लस ये 75 हो गया, ऐड कर लीजिएगा 5, 10, 15 डिवाइड बाई, यहां से 275 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 से काट दीजिएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 5 जा 25। अब इसको फिर 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15 और 5 बन जा 5, तो कितना हो जाएगा 30/11, 30/11 डेज आ गए। या इसको हम
सही भिन्न भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके ये फॉर्मूले बेस्ड, हमें फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि T इंटू M इंटू N इंटू P और सबको दो दो को साथ लेके चलना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों में।